स्ट्रेट लाइंस में अगर किसी को याद है तो कोई मुझको बता सकता है व्हाट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको लर्न है, किसको याद है? हमने लिया था जब हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन चल रहा था, मैंने लिया था जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसको याद है? एनीवन या नो वन? चलो कोई बात नहीं। अगर दो लाइंस है, अगर दो लाइन अगर है और सपोज लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो नए हैं उनके लिए बेसिस करा रहा हूं, इसलिए लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है उसका इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू mx, और लाइन अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो उसका इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, या फिर नॉट पासिंग थ्रू, नॉट पासिंग थ्रू, ठीक है, ओरिजिन। तो उस टाइम उसका इक्वेशन दो होते हैं, या तो y इज इक्वल टू mx प्लस c बनेगा, या फिर वही ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एक ही बात है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी होता है, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप m है। अगर दो लाइन को, सपोज एक लाइन ऐसी है y इज इक्वल्स टू m1x एंड y इज इक्वल्स टू m2x, तो अल्टीमेटली अगर मैं दो लाइन को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को बोला जाता है जॉइंट इक्वेशन। और लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो उनका जॉइंट इक्वेशन बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। कुछ याद आया? ये हुआ था हमारा, दो लाइन को अगर मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन को बोला जाता है जॉइंट इक्वेशन। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो जॉइंट इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। लेकिन अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो उस टाइम जॉइंट इक्वेशन थोड़ा अलग होता है और उसका फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अभी भी याद आया या नहीं आया याद? ये भी आया हेलो, है सर। ये हुआ था ना हमारा, ओरिजिन से मल्टीप्लाई, ओरिजिन से पास हो रही तो मल्टीप्लाई कराओ, ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई कराओ। तो ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, और ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट डू नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ऐसे दोनों लाइन के बीच का जो एंगल अगर निकालना है tan थीटा, वहां पे हम लोग का एंगल होता था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब वो करने की जरूरत नहीं। अगर लाइन का इक्वेशन, लाइन अगर ये जॉइंट इक्वेशन अगर आ गया है तुम्हारा, तो उस टाइम tan थीटा बनता है 2 अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी का वैल्यू बनता है 0। लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 बनता है, तो अल्टीमेटली एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी बनता है। हमने ये देख लिया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। लेकिन अब ये सब क्यों? कल जब मैंने तुमसे ये क्वेश्चन करवाए थे कि लाइन जॉइंट आई मीन टेंजेंट बनानी है ऐसे पॉइंट से जो सर्कल के बाहर लाई करता है, और सर्कल के बाहर अगर लाई कर रहा है तो वो दो टेंजेंट बनाएगा, और इन दोनों टेंजेंट को अपन ने सॉल्व किया था अलग अलग। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसमें m के दो अलग अलग वैल्यूज आ रहे थे, तो हमने वो वैल्यूज रख के वापस से बना के दिए, मतलब बना दिया था अलग अलग वैल्यूज। आज का जो पॉइंट है, आज का जो लेक्चर है, तुमने पैराबोला के लास्ट लास्ट में भी देखा था, और ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री आई मीन पूरे ज्योमेट्री में लगता है। ये पॉइंट है अगला वाला कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, अल्टीमेटली वही है जो हमने कल करवाया था, लेकिन बस इसमें दोनों एक साथ आएंगे। अब हमने क्या किया था, आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगी, लेकिन इस बार इशू ऐसा है कि दोनों टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट का जॉइंट इक्वेशन ऐसा रहेगा। ये वाला पॉइंट आउटसाइड है, ये वाला, ये पहली टेंजेंट है और ये वाली दूसरी टेंजेंट है, और दोनों टेंजेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये इक्वेशन बनेगा। और हमारा आज का जो लेक्चर है उसको बोला जाता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। अल्टीमेटली दोनों का एक साथ इक्वेशन आएगा,
और वो इक्वेशन होता है, किसी को याद है हमने पैराबोला में करवाया था, व्हाट इज द जॉइंट इक्वेशन? पेयर ऑफ टेंजेंट किसको याद है? किसको भी नहीं? देखो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, भूल गए क्या? तुम लोग के रिस्पॉन्सेस क्यों नहीं आ रहे? मैं लेक्चर ऑफ कर दूं क्या आज का भी? चलेगा? संडे आज, सैटरडे ऑफ कर दो लेक्चर? मूड नहीं है? नहीं सर। मूड नहीं है? अच्छा मूड नहीं है बोला। लो अच्छा लो, मैं वाला मूड ही नहीं है क्या? अरे बोलो ना फिर, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ऐसा हो चुका है हमारा। तो ज्वाइंट इक्वेशन क्या है? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये S क्या है? नहीं था, कोई बात नहीं। S क्या होता है? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा S। और इस सर्कल पे अगर मैं पॉइंट x1 y1 लिख दूं तो पॉइंट बनता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा S1। ठीक है? और t क्या होता है ये? अब ये t तो बता दो कम से कम। t क्या होता है? t टेंजेंट होती है। और टेंजेंट एट x1 y1 क्या होता है? x1 y1 पे एट क्या पॉइंट बनेगा? हमने कल देखा था xx1 प्लस yy1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा t। अब किसी ने ये पूछ लिया कि व्हाट इज द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, उस टाइम क्या करना है तुम लोगों ने? वही जो तुमको बताया गया है, लगा दो सीधा सीधा आंसर। तो आंसर ये रहा तुम्हारा S1, इसको रख दो। S1 सॉरी, ये रहा तुम्हारा S, इसको रखो। S1 का स्क्वायर S1 यहाँ पे रखो, और t का स्क्वायर है ये यहाँ पे रख दो, तीनों को खोल दो। लेकिन सवाल ये आया, अगर ये ऐसा अगर हुआ तो किसी ने ये पूछ लिया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स? एंगल बिटवीन द, अच्छा मैंने गलत लिखा, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। ये एंगल अगर है तो आंसर क्या बनेगा? क्या फॉर्मूला है? 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये तुम्हारा पहला पॉइंट है। ठीक है? क्या करना है? ये इक्वेशन बनेगा, ये इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर को राइट में रखो, तो ये फॉर्म में इक्वेशन आएगा जॉइंट इक्वेशन में। और इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है? 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, जो सेकंड डिग्री इक्वेशंस में दो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है। और किसी ने ये पूछा लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये भी बहुत फंडामेंटल सा फॉर्मूला है। ये जो तुम S1 निकाल रहे हो, S1, यही तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। तो आंसर बनेगा रूट के अंदर S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। ये आंसर ये बन जाएगा उसका। ठीक है? छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अगर ये दोनों टेंजेंट आउटसाइड पॉइंट से है, जो सर्कल को जिस पॉइंट पे कनेक्ट कर रही है, तो मैंने उन्हीं पॉइंट को अगर कनेक्ट कर दिया तो ये जो बनता है इसको बोला जाता है कॉर्ड। और इस कॉर्ड को एक स्पेशल नाम है। किसको याद है अभी? ये तो याद होगा ही तुम लोगों को। इस कॉर्ड को क्या बोला जाता है? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड? अरे रे रे, फोकल फोकस होता है क्या सर्कल को? कुछ भी। ये कॉर्ड को क्या बोला जाता है? लैटस रेक्टम। दीदी इधर, कॉर्ड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है इसको। ठीक है? इस कॉर्ड को बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अल्टीमेटली ये चीज हुई है कि ये वाला जहां पे आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट जब सर्कल को बन रही है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैंने कनेक्ट करवाया, तो इन दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोला जाता है कॉर्ड। और इस कॉर्ड को एक स्पेशल नाम है, वो नाम है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला हमने उस टाइम भी देखा था। तुमको मैंने बोला था कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज नथिंग बट वही टेंजेंट ही होता है तुम्हारा, और इसका इक्वेशन बनेगा t इक्वल टू 0। तो क्या करना है तुमने? ये सीधा सीधा निकाल लो इसको t को 0 कर दो, बन गया तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अल्टीमेटली हमको टेंजेंट ही निकालनी है उसकी। एक और चीज, अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर एक दूसरे को आर परपेंडिकुलर, पेयर ऑफ टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट जो जा रही है, अगर ये एक दूसरे से 90 डिग्री अगर एंगल बना रही है, अगर ये एक दूसरे से अगर 90 डिग्री एंगल अगर बना रही है, तो उन टेंजेंट की लोकस को बोला जाता है लोकस ऑफ दिस। इनके लोकस को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, ये नया फंडामेंटल है तुम्हारे लिए। क्या बोल रहा हो देखना, पेयर ऑफ टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है,
तो इन परपेंडिकुलर टेंजेंट से जो लोकस बनता है उस लोकस को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल, और सर्कल का डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये वर्डिंग बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, बता दो मैं आगे जाके जब क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे। फिर बता रहा हूं एक बार, अगर दो टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट बाहर से जा रही है, ये दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट की जो लोकस बनती है उस लोकस को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल। और किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल अगर पूछा गया होगा तुम लोगों को, तो सीधा सीधा उसके राइट साइड में जो रेडियस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी ने पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये दोनों सर्कल है, तो इन दोनों सर्कल के बीच की जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का एंगल कितना है, तुमको समझ में आना चाहिए था। अरे ये तो इसका डायरेक्टर सर्कल है, और डायरेक्टर सर्कल तभी बनता है जब टेंजेंट्स एक दूसरे को 90 डिग्री बनाती है। तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, 90 या फिर π/2। और एक पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 की टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उन टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो लोकस है उसका इक्वेशन क्या होगा। फिर वही, दो टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनकी लोकस को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल, और डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। बात खत्म, ठीक है। ये एक पॉइंट सर लोकस क्या सर रहता है? वो लोकस लोकस मतलब लोकस आपने भूल गए क्या सिखाया नहीं। एक्सोमा के लेके। सर डायरेक्टर सर्कल कैसे होते हैं? डायरेक्टर सर्कल लोकस का नाम है, डायरेक्टर सर्कल वैसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, नाम है उसका। सर लोकस क्या? लोकस सर मतलब लोकस लोकस सिखाया नहीं आपने, अरे सिखाया था ना, ऐसे क्या कर रहे हो। आपने बोला भूल सर गए बाद क्या? में बता था। तो बोला मैंने ऐसे बाद में बता था। लोकस मतलब हाँ, इक्वेशन सर। बनाना पड़ता है। सर देखो आपने नहीं बताया। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये पैराबोला था, भूल गए क्या। डबल ऑर्डिनेट को अगर ये पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट का लोकस क्या है। लोकस मतलब क्या, उसका डायग्राम कौन सा बनता है, उसका इक्वेशन क्या बनता है। हम लोग कैसे सॉल्व किया था हमने भूल गए होंगे तुम लोग, तो पक्का तुम तो भूल ही गए होंगे। ये अगर पॉइंट तुम्हारा मैंने लिया था, याद है एच कॉमा के, मैं तुमको ये बोला था एच लोकस लेते समय इसको एच कॉमा के लेते हैं, और ये एच तो यहाँ पे एज इट इज जाएगा, डिवाइड 2:3 में बस y डिवाइड होगा। तो ये पॉइंट क्या बनने वाला है तुम्हारा, ये पॉइंट कुछ बन रहा था, फिर ये पॉइंट कुछ बन रहा था, फिर मैंने बोला था ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। लोकस के पॉइंट हमने नहीं करवाए थे क्या नहीं किए थे पैराबोला सर। में। अरे क्या बात कर रहे हो। नहीं किए नहीं थे सर, सर। आपने नहीं सिर्फ वो किए थे सर। रिलेशन बताया नहीं सर। किए थे, नहीं किए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, इसमें कर लेते फिर अभी लोकस का पॉइंट। चलो लोकस से क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें क्या है, ठीक है। लोकस अल्टीमेटली ना एक पॉइंट निकालना होता है एच कॉमा के में, उसी पॉइंट को उठा के सर्कल की इक्वेशन में रखना होता है, और वहां से जो इक्वेशन बनेगा एच को बाद में एच को बाद में एक्स में रिप्लेस कर दो, y को जो k को बाद में y में रिप्लेस कर दो, जो भी इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को लोकस बोला जाता है। ये तुम्हारे लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, जब भी क्वेश्चन आएंगे अपन डीप में जाएंगे उसके, ठीक है। तो ठीक है, अगर तुमको लगता मैंने अगर नहीं लिए होंगे लोकस के क्वेश्चंस पैराबोला में, तो यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल तो ध्यान में इतना रखना, लोकस इज अल्टीमेटली कुछ भी नहीं, इक्वेशन ही होता है। अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, उससे जो लोकस बनता है, लोकस में उससे जो डायग्राम या इक्वेशन नया इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल, और डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन सर्कल के लिए होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। लास्ट पॉइंट है पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट किसी ने ये पूछ लिया x1 y1 का पावर, x1 y1 का पावर निकालना है टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के लिए। अगर x1 y1 की पावर निकालनी है इस सर्कल के रिगार्डिंग, तो उसका इक्वेशन होता है सीधा सीधा s1। S1 का जो आंसर रहेगा इसी को बोला जाता है पावर ऑफ पॉइंट। S1 का मतलब क्या करना है, इसको उठाओ और इसमें रख दो। किसी ने ये पूछ लिया 2,3 की पावर क्या है इस सर्कल के लिए, तो क्या करना है, 2 को उठाओ यहाँ पे रख दो, 3 को उठाओ यहाँ पे रख दो, 25 के माइनस करो, जो भी आंसर आएगा उसको बोला जाता है पावर ऑफ पॉइंट। आया समझ में। फंडामेंटल बिट्स है, ज्यादा कोई दिमाग में है नहीं, क्योंकि मैथ्स है, थ्योरी तो इतना ही होता है। पहली चीज हमने आज क्या देखा, हमने तो मैंने सबसे पहले तुमको मैंने घुमा के लाया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से,
कि ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 and ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, ये दोनों भी जॉइंट इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के, और दोनों भी जॉइंट इक्वेशन से जो एंगल निकालना होगा तो एंगल बनता है tan थीटा का फॉर्मूला 2 अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। वहां से लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इक्वल टू 0, लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इक्वल टू 0, पैरेलल अगर है तो h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 बन जाता है। उसके बाद मैंने देखा था पेयर ऑफ टेंजेंट, दो टेंजेंट अगर एक दूसरे को मतलब आउटर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट सर्कल को जा रही है तो उसका इक्वेशन बनता है ss1 इक्वल टू टी स्क्वायर, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये तुम्हारा सेकंड, ये तुम्हारा जॉइंट इक्वेशन है जिसमें S सर्कल का इक्वेशन है, S1 तुम्हारा पॉइंट सर्कल के ऊपर रख देना है, अल्टीमेटली इसी को ही पावर ऑफ पॉइंट बोला जाता है, T तुम्हारा टेंजेंट है। जॉइंट इक्वेशन बन गया है, निकाल सकते हो। उसके बाद जो पॉइंट को, जो सर्कल के जो पॉइंट को वो पेयर ऑफ टेंजेंट टच कर रही है, अगर मैंने उन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया उसको बोला जाता है कॉर्ड, और उसका स्पेशल नाम है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद ये अगर तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होता है t इक्वल टू 0, टेंजेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 कर दो। पेयर ऑफ टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका जो लोकस बनता है, लोकस का मतलब ही होता है ऐसा, वहां से जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन को बोला जाता है डायरेक्टर सर्कल। सर्कल की डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। उसके बाद हमने ये तक देखा कि पावर ऑफ पॉइंट क्या है। अब इसके ऊपर जो छोटे मोटे क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले मैं तुम लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं और मेरे को उसका आंसर बता दो। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। और एक फॉर्मूला भी है, वो मैं तुमको 2 मिनट में एक फॉर्मूला देने वाला हूं टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने का, लेकिन मैं चाहूंगा फिलहाल तुम इस मेथड से जाओ। एंगल निकालना है पेयर ऑफ टेंजेंट का, एंगल ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट -2,3, from the point -2,3 to the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equal to 0। ट्राई करना, आंसर गलत भी निकाल सकते हो तुम लोग। इन दोनों टेंजेंट, इस सर्कल के लिए यहां से जो पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगी उसके बीच का एंगल निकालना है। ट्राई करो, एक और फॉर्मूला बना देता हूं तुम्हारे लिए। पहले नॉर्मल मेथड से करो, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से जाओ। एक बार घूम के आए तुम लोग, फिर तुमको मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूं, उसका एक और फॉर्मूला भी है मेरे पास। मैंने लोकस के क्वेश्चन लिए थे, ऐसा लग क्यों रहा है मुझको, मैंने लिए थे तुम्हारे लोकस के क्वेश्चन, ज्यादा नहीं लिए होंगे फिर पैराबोला में। सर पैराबोला में एक दो लिए थे आपने। लिए थे ना? नहीं ठीक है ना, अभी तुम लोग बोल ही रहे तो फिर अभी देखना पड़ेगा, कर लेंगे उसमें कुछ नहीं, कर लेंगे अपन, नहीं कर तो करना है, और कौन करेगा। चलो इसका आंसर तो बता दो सबसे पहले, मैं तब तक तुमको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ tan थीटा का। हाँ ये फॉर्मूला है वो, एंगल बिटवीन टेंजेंट का एक और फॉर्मूला भी है, जिसको वहां से करना है वहां से करो। मैं एक और फॉर्मूला दे रहा हूं तुमको, फॉर्मूला ऐसा है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 2 अंडर क्या था वो, 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर a by रूट s1। यस, दिस इज द फॉर्मूला। 2 अंडर रूट के अंदर tan इनवर्स a by रूट s1, s1 पता है, दोनों पता है, जिसको जो ठीक लगे वो मेथड से सॉल्व कर सकता है ये। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत बार यूज होता है, तो इससे भी कर सकते हो या तो तुम नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, प्रेफरेबली ये कर देना। तो तुम्हारे पास है tan इनवर्स हमको पता है, a मतलब रेडियस, रूट s1 मतलब पॉइंट उठा के सर्कल के ऊपर रख दो, s1 मिल जाएगा। गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर, मेक इट फास्ट एंड धनाधन आंसर बता दो। tan इनवर्स के अंदर a by रूट s1 ये तुम्हारा फॉर्मूला है जो तुमको यूज करना है, बता सकते हो जल्द से जल्द। सर pi/4। 5/4, okay, 5/4। I got one answer and he is saying pi/4 जो आसपास भी नहीं है, not even close। तो तुक्का अगर मारने में चली जाती तो तेरा आंसर लगता भी नहीं, आसपास भी नहीं था, ऑप्शन में पाई है ही नहीं।
और कोई फॉर्मूला कौन सा यूज किया तूने ईशा? सर अभी जो आपने दिया वो वाला। तो ए रेडियस कितना है इस सर्कल का? 3। 3। रेडियस 3 है, तो लगाओ ना फिर। अच्छा, मेरा आंसर 2 tan इनवर्स के फॉर्म में है। कोई बनाया क्या? किसी का आंसर बन गया है? एक और हमने फॉर्मूला भी देखा था ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स आईटीएफ में, 2 times tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स 3/5। 3/5। उसको और एक बार सॉल्व कर सकते हैं ना अपन। क्या फॉर्मूला था वो? 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, वो लगा के भी आंसर निकाल सकता है। वो ना, ये मेथड बहुत लंबा जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बहुत लंबा जाएगा, ये बहुत, इसको रिकमेंड नहीं करता मैं। देखो, जिनको नहीं आया उन सबके लिए फॉर्मूला देखना, 2 tan इनवर्स के अंदर a बाय रूट s1, ये फॉर्मूला है। तो 2 एज इट इज, tan इनवर्स एज इट इज। a मींस रेडियस, क्या रेडियस है इसका? सेंटर का वैल्यू 1,-2 है, तो अंडर रूट के अंदर 1 + 4 + 4, 4 + 4 8 + 1 9 का अंडर रूट 3, तो a का वैल्यू 3 है, अपॉन रूट s1 मैंने बोला था, s1 इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, रूट s1 इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। पॉइंट को उठाओ, इसके ऊपर रख दो। देखो, -2 का स्क्वायर बन गया 4, 3 का स्क्वायर बना 9, -2 बना 4, 4 3 12, -4, ये दोनों कट गए, 4 + 9 कितना होता है? 13, 13 + 12 इज 25 का अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ 25। तो आंसर क्या बना? 2 tan इनवर्स के अंदर 3/5। लेकिन ये ऑप्शन में था नहीं, क्योंकि हमारे पास एक और फॉर्मूला था जो हमने tan इसमें देखा था आईटीएफ में, 2 times tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। भूल तो नहीं गए होंगे तुम लोग? 2 times tan इनवर्स x का फॉर्मूला 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या बने? लिख दूं क्या? tan इनवर्स के अंदर 2x, 2 3 बन गया 6/5, अंडर रूट में 1 माइनस 36/25। तो क्या बनेगा? tan इनवर्स के अंदर 6/5, यहाँ पे कितना? 20। अरे कुछ गड़बड़ कर गया क्या मैं? ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ करी? 3/5, अभी 1 माइनस x 3 का स्क्वायर 36 कब से होने लग गया? तुम्हारा ध्यान ही नहीं है लोगों, तुम लोग का भी है ना, ध्यान ही नहीं है तुम लोग का। मैंने x स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, 3 का स्क्वायर मैंने 36 9/25 सर। 9/25। ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हारा मूड ही नहीं है लेक्चर करने का। 25 - 9 कितना हो रहा है? 16। 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4/5। अभी भी सही है? गलत कर दिया मैंने फिर से? सही है सर। सही है। सही है, सर। 5 कैंसिल, तो आंसर क्या बना? 3/2। tan इनवर्स ऑफ 3/2। ठीक है, यही था। आया क्या? समझे? सर, समझ second गए क्या? method हाँ सर। सेकंड मेथड बहुत लंबी जाएंगी, अभी सेकंड मेथड करके दिखाता हूं मैं। देखो, सेकंड मेथड का फॉर्मूला क्या है? SS1 = t²। अब सर्कल के इक्वेशन क्या है हमारे पास? सर्कल की इक्वेशन ये है, x² + y², क्या था वो? x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0, और पॉइंट कौन सा था? -2,3। ठीक है, S1 क्या है? S1 के लिए हम लोग वैल्यू रख देंगे, S तो मेरे पास ये पूरा S है, S1 के लिए हमने वैल्यू रखी है। अब देखो, ये रहा S, x² + y² - 2x + 4y - 4, ये रहा S। S1 के लिए पॉइंट रख दो, S1 का वैल्यू शायद मैंने निकाला था, ये रहा S1। कितना बन रहा है? S1 का वैल्यू 5 बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है 25 5। सर। 5 ना? 25 सर। 25, 25। सॉरी 25, या 25, ठीक है। 25 इज इक्वल टू, अब t टेंजेंट कैसे बनाएंगे? प्रथम टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? इसको x(x1), राइट? क्या था इक्वेशन? x(x1) + y(y1) + g in bracket x + x1 + f in bracket y + y1 - c। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो आंसर क्या लिखे इसका? x(x1) मतलब ये क्या बना? 2x - 2x, ये क्या बना? +3y। ठीक है, सही जा रहे हैं अपन? यहां तक सही है क्या? +3y माइनस ऑफ, देखो 2g का वैल्यू -1 है, 2g का वैल्यू -2, उसका आधा -1, तो ब्रैकेट में x + x1, तो x - 2 प्लस ये क्या बना? y + 3, 2 टाइम्स -4 का होल स्क्वायर। फिर से एक बार ठीक से लिखवा के दिख रहा हूं, 25 टाइम्स x² + y²
minus 2x plus 4y minus 4 is equals to minus 2x plus 3y minus x plus 2 plus 2y plus 6 minus 4 का होल स्क्वायर। अब फिर से एक बार 25 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू, देख माइनस 2x माइनस एक्स बन गया माइनस 3x, 3y प्लस 2y बन गया 5y, 6 प्लस 2 8 माइनस 4 बन गया तुम्हारा 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेगा तू, इसको लगाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको खोलेगा, दोनों को इक्वेट करेगा, आंसर आ जाएगा। अब मैं तो नहीं करने वाला, वो तुम्हारा काम है, तुम लोग करो, जिसको ठीक लगे। सर वो लास्ट स्टेप का नहीं समझे। कौन सी लास्ट स्टेप? अरे गधे, ऐड किया ना मैंने इसको खाली। सर ये नहीं सर, ऊपर वाली स्टेप में जो लास्ट किया ना वो नहीं सर, नहीं उसके पहले स्टेप में ये वाली। हाँ सर ये वाली, अरे फॉर्मूला हाँ, होता है, ये फॉर्मूला है 2 टाइम्स tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 2 टाइम्स tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तो मैंने वही यूज किया। ये देख यहाँ पे आ गए अपन, तो देख यहाँ पे एक x का वैल्यू क्या है 3/5, तो tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल तुम लोगों के लिए ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन ऐसा है, विच एंगल निकालना है। पहला क्वेश्चन 3,2 से, पॉइंट है तुम्हारा 3,2, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मेरा पहला सवाल ये रहा कि इक्वेशन ऑफ, देखना इक्वेशन ऑफ COC। दूसरा क्वेश्चन लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड तीसरा सवाल एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंड चौथा सवाल पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट। गो फॉर इट। COC का फुल फॉर्म कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो भाइयों और बहनों फटाफट आंसर बता दो, फटक से आएंगे इसका आंसर। अभी टाइम मत लेना और ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर बताना। अभी एक काम कर लेते ना, लगे हाथ इसको डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्टर बनेगा नहीं, लाइन टेंजेंट अगर 90 डिग्री बनी तो डायरेक्टर बनेगा। ठीक है, सर ऊपर के क्वेश्चन में स्क्वायर रूट क्यों लिया? कौन से क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लिया हमने? कौन सा क्वेश्चन? ये वाला बोल रही है क्या? फॉर्मूला बेटे वो? हाँ इसमें ये वो फॉर्मूला है, tan इनवर्स का। फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं वही नहीं है। उसके नीचे, उसके नीचे कौन सा लिया मैंने स्क्वायर रूट? किसका? वो कौन सा लिया? ये 6 वाला? by 5, नहीं उसके नीचे और, ये वाला? हाँ ये वहाँ। तो स्क्वायर कर लिया ना। 25 माइनस 16 कितना होता है? 25 माइनस 9 कितना है? 16, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5। नहीं लेकिन उसमें स्क्वायर रूट कहा दिया है, लेकिन फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है ना। कहाँ पे? वो 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अरे गड़बड़ 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 गड़बड़, मैं बोला ना, तुम्हारा ही ध्यान ही नहीं है आज। गड़बड़ हो गया, ये तो गलत हो गया पूरा क्वेश्चन। फिर ये तो कैलकुलेशन गलत हो गया। फिर क्या बनेगा ये? फिर 6/5। अच्छा सही बात थी तेरी, पॉइंट था। 25 माइनस 9 कितना हो रहा है? 16, तो 16/5 है। सही है क्या? हाँ 16/25 है। आंसर गलत था उसका। हाँ ए 6/5। अरे लेकर ना बाजूला ठेवा लेक्चर बसून, त्याला मॅथ्स नको तर। अरे बहुत बच्चे अभी, वो उनको कहाँ मैथ्स पढ़ा रहे तुम? इतनी इतनी मासूम लोगों को मैथ्स कहाँ पढ़ाते हैं? बड़ा होने दो उसको पहले, अभी 10th होने दो, फिर 90% लाने दो उसको, फिर मैथ्स पढ़ाओ। कलश बहुत छोटा है वो अभी, ये छोटी है वो अभी। 5 ठीक है, ये बन रहा तुम्हारा 3 जा 8 जा, तो आंसर बनेगा tan इनवर्स ऑफ 15/8। इधर बड़े बच्चों ही मैथ्स नहीं कर पा रहे, छोटे बच्चे क्या करेंगे अभी? चलो 15/8 सही है। मेरा कैलकुलेशन में इग्नोरेंस हो गया था, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट लिया। दैट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, अंडर रूट नहीं था वहां पे। चलो दीज आर योर 4 क्वेश्चंस, गो फॉर इट।
COC लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, पावर ऑफ पॉइंट। सर S1 0 आ रहा है इसमें। S1 0 आ रहा है? अच्छा, मैंने रैंडम बनाया क्वेश्चन तो कुछ अलग। नहीं सर 45 आ रहा है। 45 सर आ रहा है? 45 आ रहा है। 45 आ रहा है, 45 आ रहा है, 45। ठीक है, कराओ जल्दी कराओ। हो गया सर। हो गया? बोलो COC का इक्वेशन बोलो, चलो। 4x plus 3y plus 13 equals to 0। सही है क्या? मैच हो रहा है क्या तुम्हारा भी? यही है क्या? जिनका आया मैच करो। पावर ऑफ पॉइंट क्या है तेरा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ पॉइंट? सर रूट 45 सर 45। 40 रूट कहाँ लगते हैं पावर को? 45 रूट नहीं है पावर सर, ऑफ पॉइंट रूट नहीं लगाते हैं। रूट नहीं है सर, गलती से बोल रहे हो। लगाते हैं 40 व्हाट? 45 ओके 45 और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है? रूट 45। ऑब्वियसली पावर ऑफ पॉइंट रूट 45। हाँ, पावर ऑफ पॉइंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट एक ही होता है, बस अंडर रूट का डिफरेंस है। तो इक्वेशन ऑफ COC बना होगा तुम्हारा, फिर उसके बाद तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट बना होगा, फिर तुम्हारा एंगल बिटवीन टेंजेंट बना ही होगा। जल्द से हाँ, जल्द सर। एक भी लड़की का आंसर नहीं आया, ऐसा क्यों? सारे बॉयज ने आंसर बताया, गर्ल्स तुम्हारा आंसर आ ही नहीं रहा। एक दो तो बोली दो। मैं कर दूं क्या? इक्वेशन ऑफ COC नहीं समझी कैसे आई? इक्वेशन ऑफ COC नहीं समझी हाँ कैसे? सर मुझे भी। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस दोनों को भी। ठीक है क्या? अरे म्यूट पर हो रहे हैं। पावर ऑफ पॉइंट क्या करना है? उठाओ रखो। ठीक है, पावर में सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं। रखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 8 20, 36 प्लस 9 45। ये रहा 45, ये रहा S1। अगर S1 को अगर मैं रूट लगा दूं तो बन जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। रूट ऑफ S1 मतलब रूट ऑफ 45। दो क्वेश्चन तो एक लाइन में थे। 45 ठीक है, सर रूट रूट 45 मतलब 45 का ये होता ना। क्या? रूट 45 तोड़ेंगे ना, 3 रूट 5। सर 3 रूट 5। हाँ ठीक है ना, 3 रूट 5 दोनों हो गए। एक काम कर लेते, फिर अपने काम की चीजें कर लेते, COC लास्ट में करते हैं अपन। बोलो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर a by root S1, राइट? a by root S1। अब 2 है, tan इनवर्स है, रूट S1 अपन ने अभी निकाला 3 रूट 5 है। ठीक है, a बोलो a, रेडियस कितना है इसका? अंडर रूट के अंदर 2 का आधा 4 प्लस 6 का आधा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 कितना? 13 माइनस 8 रूट 5। तो क्या हुआ? दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या बना? 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर 1/3। अब ये तो आंसर चलेगा नहीं। क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x का? 2 टाइम्स tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो आंसर 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर चल रहा है सब कुछ, ये 2 कुछ काम का नहीं है। ये बन रहा है 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। तो tan इनवर्स के अंदर 2/3 इंटू 9 माइनस 1 8, 8/9 है तो 8 यहाँ पे 9 यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 3/4। मैच हुआ किसी का? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर हुआ। और लास्ट तुम लोग को जिसको प्रॉब्लम आ रही थी COC में, COC क्या होता है वैसे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या? T is equal to 0। T is equal to 0 अल्टीमेटली। दूसरा कुछ है भी तो नहीं उसमें, तो बोल दो ना यार, फिर प्रॉब्लम क्या है? बोलो जिसका किसी का आंसर, तो किसी का तो आंसर आया होगा T equal to 0। लेकिन ये शिफ्टेड है। इक्वेशन x(x1) plus y(y1) plus g in bracket x plus x1 plus f in bracket y plus y1 plus c equal to 0 लगाओ। पॉइंट क्या है फिर तुम्हारा? इक्वेशन में को देखना पड़ेगा फिर से। 2x, ये रहा x(x1) 2x, y(y1) हाँ x 3x ना, 3x plus 2y। हाँ 3x plus 2y। बोलो g कितना है? 2g तुम्हारा 4 है तो g बन गया 2 इन ब्रैकेट x plus x1 तो x plus 3 प्लस f कितना बना? 3, ये y plus 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। खोलो उसको, क्या बने? 3x plus 2y plus 2x plus 6 plus 3y plus 8, 3 to the 6 ना, 6 plus 8 is equal to 0। तो क्या 3 plus 2 5 पूरे 5x
3 + 2 5 5y 6 6 8 कितना 6 6 8 12 और 8 20 20 5 से डिवाइड करो तो आंसर x + y + 4 = 0। किसी का मैच हुआ था क्या? हाँ सर। समझा क्या? जिसको सीओसी नहीं हाँ आया हुआ। हाँ सर। सीओसी वालों समझ में आया हाँ सर। क्या करना हाँ था? सर। सर एक वो क्वेश्चन स्टेप आया पहले था की समझ नहीं आ रही थी। कौन सी अब समझा ना? अब तो समझा। हाँ सर। एक क्वेश्चन सर। आया था IIT JEE 2018 में, ठीक है? वो क्वेश्चन कहाँ गया? अरे यार मैंने अभी निकाल के रखा था तुम्हारे लिए, बीच में निकल गया क्वेश्चन मेरे हाथ से। ठीक है, जब समझ में आएगा तब बोल दूंगा। हाँ क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन 2018 का जेई का है, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा था कि x² + y² = 4, find the equation of a circle, find the equation of circle of which tangents are orthogonal। ये 2018 का क्वेश्चन है जेई का। बोल सकता है कोई? हेलो, अरे बोल दो एक हज़न कोई तो। ऐसी सर्कल का इक्वेशन पूछा है जिसकी टेंजेंट्स आर ऑर्थोगोनल। व्हाट डज इट मीन? परपेंडिकुलर। टेंजेंट ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अगर टेंजेंट्स अगर होगी तो उसके लोकस को क्या बोला x² जाता है? + y² = 8। इक्वल टू खत्म। 2 से मैं वही मल्टीप्लाई बोल रहा करते था हैं। ना, टेंजेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्थोगोनल टेंजेंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट, उनके लोकस को क्या बोला जाए? डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होता है वैसे? x² + y² = a² जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। राइट में कौन है? a का वैल्यू, a कितना है? 4 है, 4 का डबल 8, तो आंसर x² + y² = 8। ये तुम्हारे 18 में क्वेश्चन आया था। बिना काम के लेवल बढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मजा नहीं। जो पेपर में आते हैं उसी क्वेश्चन पे ध्यान दो, निकल जाएगा आईआईटी तुम्हारा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यस, ये हो गया शायद हमारा सीओसी। चलो भाइयों और बहनों शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 49। चलो जल्दी बोलो। बन गया होगा तो बोल देना एक लाइन में। अरे क्या है 5x वो? + 3y = 0। खत्म, एक लाइन में आंसर था उसका। हाँ सर आ गया। आ गया सर। आ गया, खत्म। क्या था वो? सर नॉर्मल सर्कल था, नॉर्मल सर्कल था। सर बोलो बोलो जल्दी बोलो। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, शायद पूछो। अरे ऐसे ही कर रही क्या? चलो क्या था पॉइंट? अरे क्या निकालना है? सीओसी निकालना है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? टी इक्वल टू 0। टी अगर 0 है तो लगाओ। इसका ये सर्कल जो है वो ये स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो आंसर क्या बनेगा? 2x, सॉरी क्या था उसका इक्वेशन? टी इक्वल टू 0 मतलब क्या? x(x1) + y(y1) - a² = 0। तो x का वैल्यू कितना है? 5, y का वैल्यू कितना है? 3। रखो इसके अंदर, तो आंसर क्या बनेगा? 5x + 3y = 25। ये तुम्हारा आंसर था। ये बना क्या जो किसी ने आंसर बताया था? हाँ सर। यही था। और क्या था? और क्या करते? यही तो सर करते टी हैं। हमेशा 0 ही आएगा। हाँ इक्वेशन ही वही ना, t = 0। हमेशा 0 आएगा मतलब क्या? उसका इक्वेशन ही वही है कि उसका t = 0 कर दो। ठीक है, हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 35। चलो बोलो जल्दी बोलो। फिर ये करना है, उसके बाद 32 करना है तुम लोगों को। थर्टी फाइव के बाद कौन सा करना है सर? 32 करना है। 35 का 13 आंसर है। 35 का 13 आंसर है। ओके हाँ सर हाँ 13 नहीं।
13 है 13 हाँ हो सर गया 13 है 13 हो गया 32 का 3 है सर। 32 का कितना है 3 है खत्म। इतने तो क्वेश्चन है लेवल 2 तो लेवल 3 तक के क्वेश्चन तो अपन कवर कर रहे हैं आज। लेवल 3 तक का हो रहा है तुम्हारा अच्छे से। और यही लेवल 3 अभी आईआईटी का लेवल 3 चल रहा है मेंस में एडवांस चल रहा है ऊपर। ये अगर प्रॉपर हो गया तुम्हारा तो लेवल 4 लेवल 5 करने में कुछ मजा है नहीं तो इसमें डूब जाओगे तुम लोग। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द सर्कल क्या लिखना है पॉइंट सीधा रख दो आंसर आ जाएगा। ठीक है ये रहा तुम्हारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41। बेसिक बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं ये सारे के सारे देख लेना। ये आइडिया क्वेश्चन था मैं बोला था तुमको ये मेंस में पूछा था 43 41 43 दोनों क्वेश्चन है। फोर्टी वन का राइट में 50 हो जाएगा ना बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। सर वो 41 नहीं समझा। अरे क्वेश्चन पढ़ एक बार नहीं समझा क्वेश्चन पढ़ ले समझ में आ जाएगा अपने आप। क्वेश्चन तो पढ़ एक बार। लोकस मतलब डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या? हाँ लोकस मतलब लोकस तुम वो वर्ड पे ध्यान मत दो। लोकस का मतलब इक्वेशन ही होता है। लोकस मतलब ऐसा कुछ नहीं इक्वेशन ही होता है। लोकस मतलब इक्वेशन ऑफ। चलो करो। लोकस का मतलब इक्वेशन। अरे यार तुम इस पे ध्यान दो ना। 2 क्या है ये क्या वर्ड है ये परपेंडिकुलर टेंजेंट। परपेंडिकुलर मतलब क्या डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन क्या होता है 2a² क्या हो गया 50 खत्म। 50 इसका ये आईआईटी क्वेश्चन देख ये आईआईटी क्वेश्चन बता आंसर बोल दे 90 डिग्री खत्म। वही बता रहा तुमको। अरे बहुत बड़े बिना काम के क्वेश्चन तुम बिना काम के खाली जबरदस्ती हार्ड क्वेश्चन करने मतलब कोई फायदा तो होना चाहिए उसका। करने के लिए क्या हार्ड भी हो जाएगा एग्जाम में आते ही नहीं क्वेश्चन तो करके फायदा क्या है फिर। जो जो तुम्हारी प्रॉपर एग्जाम का लेवल है प्रिपरेशन है उसके ऊपर ध्यान दो ना। आ जाओ इसलिए करके दिखाओ अभी। अब मेरे को देखना है ये कौन कर लेगा इसको 42 ये भी देखना है मुझको अभी। सर 43 का क्या करना है 43 का क्या पूछो सॉल्व करके दिखाओ। अबे सॉल्व काय को करने का देखना। ये क्या है रेडियस कितना है इसका राइट में क्या है ये कितना है ये बता 10 है ये कितना है 20 तो क्या होता है। मैं तुमको अरे वही तो समझा रहा कब से। टेंजेंट अगर एक दूसरे को वो खाली शब्दों का गेम है। वो एक बार या तो तुम लोगों से ऐसी बातें करेंगे आईआईटी वाले कि सर्कल की टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है उसका मतलब ही होता है कि x² प्लस y² इक्वल टू a² का इक्वेशन 2a² हो जाता है। या तो ऐसी बात करेगा या तो फिर वो ये दे के रखेगा और पूछेगा सर्कल की जो टेंजेंट उसका एंगल कितना है। वही तो लफड़ा है। अब यहाँ पे क्या दिया था यहाँ पे देख 41 और 43 एक ही क्वेश्चन है। 41 में क्या दिया था कि टेंजेंट परपेंडिकुलर है इक्वेशन बता। इक्वेशन तूने क्या बोला सिर्फ 25 का 50 कर दो बात खत्म। मतलब क्या हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 50। तो उन्होंने दिया है यहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन तूने बना दिया 50। अब यहाँ पे उल्टा यहाँ पे हुआ क्या है उसने इक्वेशन दिया है देख इक्वेशन दिया और क्या पूछा है एंगल पूछा है तो क्या हो गया बता एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री वही तो है। 90 अब ये वाला बताओ 40 सर 42 का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 18 खत्म। ये भी खत्म। ये यूजलेस है ये यूजलेस वर्ड था। ये ना अननेसेसरी डेटा दिया है तुमको कंफ्यूज करने के लिए। ये डेटा अननेसेसरी है तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्योंकि सर्कल के इक्वेशन देखो x² प्लस y² इक्वल टू 9 है। क्या पूछा गया इफ दोस टेंजेंट्स आर क्या है इफ दोस टेंजेंट्स आर क्या दिया है ऑर्थोगोनल टू ईच अदर मतलब क्या परपेंडिकुलर अगेन परपेंडिकुलर। फिर इक्वेशन क्या बनाएगा इसको क्या करना है राइट साइड में 18 कर दो बात खत्म। मैं तुमको यही समझा रहा ना। मैंने याद करो 2-3 दिन पहले एक चीज बोली थी मैंने अंग्रेजी अगर तुम्हारी अच्छी है इंग्लिश से ज्यादा अंग्रेजी वर्ड ज्यादा प्रॉपर है। अगर जो वीक लोग हैं अगर तुम्हारा अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का है इफ योर इंग्लिश इज टू गुड अल्टीमेटली सब कुछ आसान है। सारा गेम इट्स अ गेम ऑफ वर्ड्स ओनली। घुमा फिरा के वही बातें कर रहे हैं वो। देखो तीनों क्वेश्चन ना एक ही टाइप के हैं। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है जिसके लिए पेन भी यूज नहीं करना है तुमको। लेकिन तीनों क्वेश्चन की वर्ड ये देखो वर्डिंग देखो वर्डिंग में सारा गेम है।
क्या करना है, वर्ड्स पे ध्यान देने हैं। वर्ड्स पे ध्यान देने के बाद तुमको आंसर वैसे भी आने वाला है। अब ये रहा तुम्हारा अगला सवाल, देखना है कौन कर लेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखो तो, ठीक है 39, देखो इसका आंसर क्या है। कौन सा फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 2 tan inverse of 5/3. खत्म, 2 लगाओ tan फिर, inverse लगाओ, बोलो आंसर। 2 tan inverse 5. ओके 2 tan inverse 5/3. 2 tan इनवर्स 5, उसको सॉल्व करो आगे जाके, और एक बार सॉल्व करो। So tan inverse of 125/24 आ रहा है. हो गया, वही तो है। tan inverse of 125. tan inverse of 15/8. अगर तुम्हारे, मैं फिर बता रहा हूं, तुम्हारा इंग्लिश अगर अच्छा है तो तुम लोगों को जेई क्रैक करना बहुत बड़ी बात है ही नहीं। इसके दोनों के फॉर्मूले सेम है, 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर a/√s1, तुमने फॉर्मूला लगाया होगा। अब देखो सारा गेम अंग्रेजी का, जो इंग्लिश जो बात कर रहा ना मैं 2-3 बार, अब देखो जिसका इंग्लिश वापिस से बहुत ज्यादा तगड़ा है उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन जिसका अंग्रेजी थोड़ा डामडोल है वो तो गया। मेरे को इतना ही बताओ ये क्वेश्चन में क्या सीन है और क्या पूछा है और क्या निकालना पड़ेगा तुमको। फिर अगेन x पॉइंट को 2 यूनिट से शिफ्ट कर दिया। और बताओ फिर, और बोलो आंसर क्या बनेगा फिर। व्हाट डज इट मीन, ट्रांसलेटेड का मतलब क्या है। और ये जिसको इतना ही समझ में आया तुम में से जितने लोगों ने बस इसको ही क्रैक कर लिया, इसको ही, उसका पूरा आंसर निकल गया। जिसका अंग्रेजी डूबा उसका आंसर कभी नहीं आने वाला। क्या बोला गया है बोलो, क्या है? 0.3, 2 दिया वाला नहीं, वो बात वो नहीं है। मैं ये पूछ रहा कि पॉइंट को ट्रांसलेटेड 2 यूनिट्स थ्रू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या है। सर मतलब x 1 + 2 कर दिया उसको। और y को छेड़ा क्या उन्होंने, नहीं y वैसे ही। y को छेड़ा नहीं, समझ में आया। तो अल्टीमेटली देखो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन ना यही था। क्वेश्चन में सपोज उनको 2,3 पॉइंट देना था, सुनो ना, क्वेश्चन में उनको 2,3 पॉइंट देना था, लेकिन उन्होंने अगर ऐसा बोल दिया कि पॉइंट 2,1 को ट्रांसलेटेड टू पॉजिटिव y एक्सिस बाय 2 यूनिट्स, मतलब देना पॉइंट ही है उनको लेकिन घुमा के दे रहे तुमको। वो क्या बोल रहे हैं, मेरे को सीधा पॉइंट 2,3 देना नहीं है सपोज इस क्वेश्चन में, तो मैंने क्या बोला, ऐसा कुछ इक्वेशन दे के रखा है, सर्कल का इक्वेशन है x² + y² - 4x + 3 = 0। मैंने इस 2,1 पॉइंट को आई हैव ट्रांसलेटेड इट बाय 2 यूनिट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव y एक्सिस। तो अल्टीमेटली मेरे को समझ में आना चाहिए, तो ट्रांसलेट किया गया है लेकिन पॉजिटिव y एक्सिस को, मतलब पॉइंट अगर यहां था इसको मैंने खिसकाया ऊपर 2 यूनिट्स है, तो ये पॉइंट बन गया 2,3। x को मैंने नहीं छेड़ा, मेरा x वैसा ही था। तो वैसे ही उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1,2 को ट्रांसलेट किया गया 2 यूनिट से, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में। तो अगर पॉइंट अगर यहाँ पे था, ये पॉइंट था तुम्हारा 1,2, उसको 2 यूनिट से ट्रांसलेट किया गया तो शिफ्ट हो गया पॉइंट यहाँ पे, और अब ये पॉइंट क्या बना है, 3,2 करो आंसर, बोलो मेरे को आंसर क्या बन रहा है। tan inverse of 3/2. tan inverse of 12/5, 12 minus tan inverse Solve of tan inverse of -12/5. tan inverse of -12/5. हाँ tan आगे inverse of करना 12 by पड़ेगा 5. ना, हाँ आगे सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोग, बाकी कुछ भी नहीं है। देख रहे हो ना मैंने जैसे बोला था। हाँ लास्ट में सॉल्व करके ही वो है। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। अब फिर से एक बार सवाल ऐसा आया है मेरा कि कौन सा क्वेश्चन निकाल था मैंने अभी तुम लोगों के लिए, इक्वेशन नॉर्मल तुम्हारा, हाँ चलो ये डनाडन, एक काम कर लो, तुम्हारे शीट में ना, तुम्हारे ग्रुप में शीट है, आई मीन शीट अवेलेबल है, इसका क्वेश्चन निकाल देना। डायरेक्टर सर्कल निकालना है, रेडियस को 2s को लिख देना बस खाली।
ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। डायरेक्टर सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और ये